माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स, अपोलो 11, लॉन्गेस्ट वर्ड और भी बहुत कुछ। ये सोचा है कभी कि मोबाइल टावर्स पे ये रेड लाइट्स क्यों ब्लिंक करती हैं, या अपोलो 11 मून लैंडिंग के फाइनल सेकंड्स में क्या हुआ था, या फिर सुना है एक ऐसे वर्ड के बारे में जो लगभग 190,000 कैरेक्टर्स का है। आज हम कुछ ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स और स्टोरीज कवर करने वाले हैं, साइंस, हिस्ट्री और टेक्नोलॉजी से, जो आपका नजरिया बदल देंगे। दुनिया भरी पड़ी है ऐसे सीक्रेट से जो हमें हैरान और इंस्पायर्ड कर सकती है। तो बने रहिए, क्योंकि ये फैक्ट्स आपको अमेज कर देंगे। फ्रेंड्स, आज हम शुरुआत करते हैं एक ऐसे मोमेंट से जिसके बारे में सोचते ही रोंगे खड़े हो जाते हैं। Imagine yourself inside the Apollo 11 lunar module. You're just moments away from making history as the first humans to ever walk on the moon. But here's the twist. Just as Neil Armstrong prepared to take that giant leap, Mission Control back on Earth held its breath, not in awe, but in terror. Why? Because the fuel gauge was blinking red. Apollo 11 was critically low on fuel, with barely 20 seconds remaining. Can you imagine the pressure? 20 seconds. Thankfully, against all odds, Armstrong expertly guided the lunar module to a safe landing, etching his name in history. Those tense final seconds serve as a stark reminder of the razor-thin margin for error in space exploration. Friends, अब हम चलते हैं वोकैबुलरी के एक ऐसे एडवेंचर पे जो आपको हैरान कर देगा। We all know that English can be a tricky language, but did you know it's home to a word so long it would take 3 hours to pronounce? Yes, you heard that right. 3 hours. ये एक real scientific term है, and it refers to a gigantic protein called titin. इसमें 1,79,819 letters हैं. Imagine trying to text that word. It's a testament to the incredible complexity of language and the vastness of the scientific world. It's a fascinating reminder of the sheer power and flexibility of language. Friends, have you ever stopped to think about how dependent we are on electricity? ये हमारे घरों, हमारे शहरों और पूरी दुनिया को पावर देता है। But what would happen if that power suddenly vanished? अगर दुनिया की सारी बैटरीज एक साथ डिस्चार्ज हो जाएं, तो हमारे पास सिर्फ 10 minutes of power बचेगा। That's right, just 10 minutes of light, communication, or essential services before our world plunges into darkness. Imagine the chaos. Hospitals would be scrambling, traffic lights would blink out, and our digitally connected world would come to a grinding halt. It's a stark reminder that energy conservation isn't just about saving money. It's about ensuring a brighter future for all of us. Chapter 4. The Lady in Green, एक chemical love story. Friends, आज बात करते हैं hope, freedom और democracy के symbol की, the Statue of Liberty. ये स्टैचू सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं, बल्कि एक प्रतीक है जो दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर करता है। न्यूयॉर्क हार्बर में महान खड़ी, she is a beacon to the world, welcoming millions with her torch of liberty. ये टॉर्च उन सभी के लिए एक रोशनी है जो नए जीवन की तलाश में यहाँ आते हैं। But have you ever wondered why Lady Liberty is green? क्या आपने कभी सोचा है कि ये रंग कैसे आया? आपको जानकर हैरानी होगी कि वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। पहले वो बिल्कुल अलग दिखती थी। जब स्टैचू ऑफ लिबर्टी पहली बार न्यूयॉर्क सिटी आई थी, तो वो चमकती हुई कॉपर कलर की थी, एकदम नए सिक्के की तरह चमक रही थी। वक्त के साथ स्टैचू की कॉपर स्किन ने एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, जिससे कॉपर ऑक्साइड की एक पतली सी ग्रीन लेयर बन गई। ये प्रोसेस कई सालों तक चलता रहा। सो अगली बार जब आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी की पिक्चर्स देखें, तो याद रखिएगा, वो आइकॉनिक ग्रीन सिर्फ पेंट नहीं है। इट्स अ लिविंग टेस्टामेंट टू द पावर ऑफ केमिस्ट्री एंड द पैसेज ऑफ टाइम। ये रंग हमें याद दिलाता है कि प्रकृति और विज्ञान मिलकर क्या-क्या कर सकते हैं। चैप्टर 5, फेरारी वर्सेस टोयोटा, टू जायंट्स की कहानी। फ्रेंड्स, आज हम एंटर करते हैं ऑटोमोबाइल्स की दुनिया में, जहां स्पीड, लक्जरी और इनोवेशन का मेल है।
हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री के दो जायंट्स की, फेरारी जो इटालियन क्राफ्ट्समैनशिप और हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार्स का एपिटोमी है, और टोयोटा जापानीज बिहीमथ जो अपनी रिलायबिलिटी और मास मार्केट अपील के लिए जानी जाती है। फेरारी अपने एक्सक्लूसिव क्लाइंटेल और हैंडक्राफ्टेड व्हीकल्स के साथ सिर्फ 20 कार्स पर डे बनाती है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट टोयोटा हर दिन 13,400 कार्स बनाती है। फेरारी represents aspiration, exclusivity, and the pursuit of automotive perfection. Toyota embodies practicality, reliability, and accessibility for the masses. Friends, buckle up क्योंकि अब हम जाने वाले हैं ड्राइविंग के फ्यूचर में। जैसे जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स रियलिटी के करीब आ रही हैं, साइंटिस्ट्स कुछ ट्रूली फैसिनेटिंग पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड गेट दिस, उनका मानना है कि डॉग्स ह्यूमन से बेटर ड्राइवर्स हो सकते हैं। आई नो, इट साउंड्स क्रेजी, राइट? बट हियर मी आउट। एनिमल बिहेवियर रिसर्चर्स का कहना है कि कुछ एनिमल्स, स्पेशली डॉग्स, में इनहेरेंट एबिलिटीज होती हैं जो उन्हें सरप्राइजिंगली एडेप्ट बना सकती हैं रोड्स पे नेविगेट करने में। वो इनक्रेडिबली अलर्ट और रिस्पॉन्सिव होते हैं सडन चेंजेस के लिए, which are crucial skills for safe driving. Who knows? Maybe one day हम सेल्फ ड्राइविंग कार्स में कैनाइन शोफर से राइड्स हेल कर रहे होंगे। It's a future I, for one, am excited to see. Friends, आज हम ट्रैवल करते हैं साउथ अमेरिका के हार्ट में, जहां माइटी अमेज़न रिवर रेन फॉरेस्ट के बीच से अपना रास्ता बनाती है काउंटलेस स्पीसीज के लिए एक लाइफलाइन और नेचर की रॉ पावर का एक टेस्टमेंट। ये रिवर सिर्फ एक पानी का धारा नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है। 4,000 माइल से भी ज्यादा लंबी द अमेज़न इज अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद। ये रिवर दुनिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। But here's a fascinating fact that might surprise you. Despite its immense size and importance, the Amazon River has no bridges. एक भी नहीं। सोचो, इतनी बड़ी रिवर और एक भी ब्रिज नहीं। The Amazon Basin sparsely populated है। यहाँ के लोगों का जीवन रिवर के साथ ही जुड़ा है। With few major roads जहां ब्रिजेस की जरूरत हो, लोग mostly boats और ferries का यूज करते हैं। Moreover, रेन फॉरेस्ट का चैलेंजिंग टेरेन और रिवर के फ्लक्चुएटिंग वाटर लेवल्स ब्रिज कंस्ट्रक्शन को एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर बना देते हैं। हर सीजन में पानी का लेवल बदलता रहता है। बिल्डिंग ब्रिजेस वुड रिक्वायर एक्सटेंसिव डिफॉरेस्टेशन एंड डिसरप्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ द रिवर, जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होगा, जिससे काउंटलेस स्पीशीज जो इसे अपना घर कहते हैं उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। ये रिवर उनके लिए जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी रात के आसमान की तरफ देखा है और सोचा है कि ये कितना वास्ट और मिस्टीरियस है, और उन टॉल स्ट्रक्चर्स के ऊपर ब्लिंकिंग रेड लाइट्स को नोटिस किया है? ये लाइट्स रात को एक अलग ही रोशनी से भर देती हैं। हम बात कर रहे हैं मोबाइल टावर्स पे लगी हुई रेड लाइट्स की, जो रात को एक यूनिक चार्म देती हैं। आप सोचते होंगे कि ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए हैं, रात में थोड़ी चमक लाने के लिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका एक और भी इंपॉर्टेंट रोल है? बट मैं आपको बता दूं कि ये ब्लिंकिंग लाइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए हैं। ये एविएशन सेफ्टी के लिए क्रूशियल हैं। ये लाइट्स पायलट्स के लिए एक गाइड की तरह काम करती हैं। ये रेड लाइट्स बीकन्स की तरह काम करती हैं, जो एयरक्राफ्ट पायलट्स को इन टॉल स्ट्रक्चर्स के होने के बारे में अलर्ट करती हैं। ये पायलट्स को इन टॉल स्ट्रक्चर्स से दूर रहने में मदद करती हैं, खासकर लो विजिबिलिटी कंडीशंस में, जैसे फॉग या अंधेरा। जब फॉग या अंधेरा होता है, तब ये लाइट्स और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि ये पायलट्स को सेफ रूट दिखाती हैं। ये एक विजुअल वार्निंग सिस्टम प्रोवाइड करती हैं, जो पायलट्स को अलर्ट रखती हैं और उन्हें सेफ डिस्टेंस मेंटेन करने में मदद करती हैं, जिससे पायलट्स सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर पाते हैं और पोटेंशियल कोलिजन से बच सकते हैं। ये लाइट्स उनके लिए एक लाइफलाइन की तरह होती हैं। ये लाइट्स पायलट्स को सेफ्टी मैन्यूवर्स करने में मदद करती हैं और उन्हें रात के अंधेरे में भी सेफ रखती हैं। सो अगली बार जब आप ये ब्लिंकिंग रेड लाइट्स देखें, तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ प्रिटी डेकोरेशंस नहीं हैं, ये साइलेंट गार्डियंस हैं। ये साइलेंट गार्डियंस हैं जो हमारे स्काईज को सेफ रखने के लिए टायरलेसली काम कर रहे हैं।
और पायलट्स को रात के अंधेर में भी सुरक्षित रखते हैं। ये इंजीनियरिंग की इंजेन्युइटी और हमारी सेफ्टी इंश्योर करने में इवन द स्मॉलेस्ट डिटेल्स की इंपॉर्टेंस का टेस्टमेंट है। ये लाइट्स हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि सेफ्टी सबसे पहले आती है। ये लाइट सिर्फ एक इंजीनियरिंग मार्वल नहीं है, बल्कि ये हमारे सेफ्टी सिस्टम्स का एक इंटीग्रल पार्ट है, जो हमेशा हमारे सुरक्षा के लिए काम करते हैं। अपोलो 11 मून लैंडिंग से लेकर अमेज़न रिवर तक दुनिया में ऐसे फैसिनेटिंग स्टोरीज भरी हुई हैं, जो हमें ये याद दिलाती हैं कि दुनिया कितनी अमेजिंग और कॉम्प्लेक्स है। आज हमने साइंस, हिस्ट्री और टेक्नोलॉजी के कुछ ऐसे सीक्रेट्स एक्सप्लोर किए जो दिखाते हैं कि क्यूरियोसिटी और नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको ये फैक्ट्स इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन प्रेस जरूर करें, ताकि आप ऐसे ही और भी माइंड ब्लोइंग वीडियोस मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।